खूबसूरत परिंदा जो आपको नज़र आ रहा होगा, इसका नाम है जी मैका पैरट। तोतों की दुनिया में खूबसूरती के लिहाज से नंबर वन। ये बहुत ही महंगे और नायाब किस्म का तोता होता है। इसके महंगे और नायाब होने की पहले दो किस्मों की बात कर लेता हूँ कि वो दुनिया में महंगा और नायाब क्यों है। इसके बाद मैं इसकी आपको बुनियादी मालूमात भी देता हूँ। सबसे पहली इसकी वजह ये होती है कि ये महंगा और नायाब क्यों है, मसलन दुनिया में बहुत कम क्यों पाया जाता है। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि 7 से 8 साल इस मसलन पैरट को लगते हैं अडल्ट होने में, यानी कि ये ब्रीडिंग के काबिल, इसकी मेल हो या फीमेल, 7 से 8 साल की जब उसकी उम्र हो जाए तब जाके वो ब्रीडिंग के काबिल होती है। तो इतना मसलन आप देखा होगा नॉर्मली बर्ड्स इतना मसलन टाइम नहीं लेते ब्रीडिंग के लिए। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह जो होती है इसकी कि साल में ये 2 दफ़ा ही मसलन इसकी फ़ीमेल अंडे देती है, और अंडों की जो एवरेज होती है वो 2 से 3 होती है। 2 मसलन नॉर्मली होते हैं, 3 मैक्सिमम होते हैं। तो साल में 2 ही क्लच होते हैं। सितंबर में इसका सीज़न शुरू हो जाता है और तकरीबन स्प्रिंग तक जाता है, बहार तक, तो मसलन मार्च अप्रैल तक। तो उसमें ये 2 दफ़ा ही मसलन अंडे देता है। साफ ज़ाहिर है फिर ये अंडे ही कम देगा तो साफ ज़ाहिर है इसकी अफजाइश उस तरह नहीं होगी। इसी वजह से ये 2 वजूहत है जिनकी वजह से जनाब ये बड़ा रेयर है। आपको अक्सर बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं, एलीट क्लास, उनके पास इस तरह के बर्ड्स नज़र आएंगे। तो वैसे तो ये बड़े बड़े सिटीज़ में ही आपके देखेंगे उन लोगों ने जो घरों में रखे होते हैं, या आपको ज़ू में नज़र आएंगे। तो मैं भी ज़ू में आया था तो मुझे ये बर्ड नज़र आया है। तो बड़ा ही नायाब किस्म का और ख़ूबसूरत होता है मैका पैरट। इंसानी आवाज़ें कॉपी करने में इसका कोई सानी नहीं है। इंसानी आवाज़ें मसलन निकालने में जितने भी तोते हैं उनमें सबसे ये किंग ऑफ टॉकिंग जो है ना, सबसे ज़्यादा बातें करने वाला तोता यही मैका पैरट है। और यही वजह है कि ये महंगा भी सबसे ज़्यादा इसी वजह से ही है। तो दूसरा तो नायाब है, जो चीज़ नायाब होती है वो महंगी तो होती है, यही तो आपको पता ही होगा। बेसिकली मैक्सिको और ब्राज़ील के घने जंगलात में पाया जाता है, जंगलों में रहने वाला परिंदा है। और साइज़ के लिहाज से अगर आप बात करें तो तोतों के जितने भी मसलन किस्में हैं उनमें सबसे बड़े साइज़ का यही पैरट है। इसकी चोंच जो होती है वो बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अखरोट कितना सख्त होता है। अखरोट को ये अपनी चोंच से मसलन ये काट सकता है, उसके मसलन अलग अलग कर देता है, तोड़ देता है। इसी तरह ये दरख्तों की जो आम सी टहनियाँ होती हैं उनको सिवाय किक करके ये सारे जितने होते हैं उसमें सुराख कर लेता है। बड़ी तेज़ इसकी मसलन चोंच होती है। इसकी टेल बड़ी लंबी होती है, सामने आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा ये रंगों से भरपूर होता है। इसके रंगों का जो दारोमदार है वो इसके इलाके और मौसम पर डिपेंड करता है। अगर यही पैरट आपको ब्राज़ील में नज़र आएगा तो इसके कलर थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये मैक्सिको में नज़र आए, ये आपको जनाब जनूबी सेंट्रल अफ्रीका में नज़र आएगा, ये आपको कीनिया के जंगलात में नज़र आए, यानी कि जहाँ भी बहुत ज़्यादा घने जंगलात होंगे वहाँ ये पैरट पाए जाते हैं। मौसमी एतबार से मौसमी शिद्दत बर्दाश्त करने का भी ये मसलन अहलियत रखते हैं। शदीद सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, शदीद गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं। इसकी सबसे अहम बात यही होती है कि ये जो होता है इसके मसलन एक ही मेल जो होता है एक ही फ़ीमेल से अपना जोड़ा बनाता है और ताहयात उसी के साथ ही अपना पेयर बना के रखता है। तो ये इसकी तीसरी वजह ये भी है कि ये मसलन इसकी अफजाइश नहीं बढ़ पाती, क्योंकि ये पेयरिंग जो होता है ना वो सिर्फ जिसके बना लेता है पूरी ज़िंदगी उसी के साथ ही गुजार देता है। तवज्जो चाहता है, अगर आपने इसको घर में पालना हो तो ये बहुत तवज्जो चाहता है, आपको इसको बहुत टाइम देना पड़ेगा। मसलन आप ये नहीं हो सकता कि आप इसको इग्नोर किए रखें, तो ये आप फिर जनाब अपना ये ना डिप्रेशन में चला जाता है। आपने हर वक्त इसको तवज्जो देनी है, इसके साथ टाइम गुजारना है। और इसके साथ मसलन जब आप इसको केज भी देंगे तो केज सेटअप भी आपने इसको बड़ा देना है दूसरे तोतों की निस्बत, क्योंकि साइज़ के लिहाज से बहुत बड़ा है। इसका बॉक्स देना है तो बॉक्स भी आपने बहुत बड़ा देना है।
اگر آپ اس کی ایوریج ایج کی بات کریں تو جناب 70 سے 80 سال اس کی ایوریج ایج ہوتی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر یہ 7 سے 8 سال کی عمر میں جا کے ایڈلٹ ہوتا ہے، بریڈنگ کے قابل ہوتا ہے، بریڈنگ سیزن اس کا سپٹمبر سے اپریل تک ہوتا ہے، اور ایک سال میں 2 دفعہ ہی مثلا یہ انڈے دیتا ہے۔ ایگ لینگ جو ہوتی ہے وہ میکسیمم 3 ہوتی ہے، 1 کلچ میں، اور 2 کلچ دیتا ہے۔ اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جناب خوبصورتی میں تو لاجواب ہے ہی ہے، اور جب آپ اس کو ٹرین کرنا چاہیں، باتیں سکھانا چاہیں، تو اس کے لیے آپ کو مثلا اس کو ٹائم دینا پڑے گا۔ شرمیلا سا ہوتا ہے، شروع میں یہ انسان سے ڈرتا ہے، لیکن جب انسان اس کو اعتماد ہو جائے کہ جو انسان میری کیئر کر رہا ہے، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو یہ پھر اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح کی باتیں کریں گے آپ، وہی باتیں یہ کاپی کرتا ہے۔ خوراک کے معاملے میں بڑا جناب یہ کھلا ڈلا ہے۔ اس کو آپ مثلا فروٹس میں آپ سیب دیں، کیلا دیں، امرود دیں، میٹھے جو ہیں خربوزہ، تربوز، بیر جو ہوتے ہیں نا، آپ نے بیر دیکھے ہوں گے، وہ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ ہری مرچ بہت شوق سے کھاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا سافٹ فوڈ میں۔ آپ گرین فوڈ میں بھی آپ اس کو جناب ہرا دھنیا، پودینہ، یہ پالک، یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ باقی جو طوطوں کی مکس سیڈ ہوتی ہے وہ آپ اس کو کھلائیں جناب، یہ بڑے شوق سے کھاتا ہے۔ اس کے کلرز جو ہوتے ہیں وہ اس کے کافی سارے کلر ہوتے ہیں، وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ علاقے کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس میکاؤ آپ کہیں کہ دوسرے کے پاس بھی میکاؤ پیرٹ جو ہے نا وہ اس کا کلر اور ہے، تو آپ نے اس چیز سے گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ جناب زو میں بیٹھا ہے، تو میں نے یہ زو میں گیا تھا تو مجھے یہ میکاؤ نظر آیا، اور میں نے اس پہ جناب پھر بڑی ریسرچ کی، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ میکاؤ جو ہوتا ہے یہ دنیا کے مہنگے ترین اور نایاب طوطوں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مثلا گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جناب بڑی اسپیشل کیئر کرنی پڑے گی، آپ کو ایک الگ سیٹ اپ دینا ہے۔ اگر آپ نے اس سے بریڈنگ لینی ہے تو اس کو آپ نے پرائیویسی دینی ہوگی، تبھی جا کے آپ اس سے اچھی بریڈنگ لے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ تو بڑے نیچرل ٹائپ ماحول ہے، بڑا مثلا درخت لگے ہوئے ہیں، بڑا سارا کھلی مثلا ماحول ہے، تو آپ اس کو نارملی جو کیج سیٹ اپ دیں گے وہ اچھا خاصا بڑا ہونا چاہیے۔ جتنا یہ آپ را کو دیتے ہیں اس سے ٹوائس بڑا ہونا چاہیے، اس طرح باکس بھی بڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ یہ میکاؤ پیرٹ جو ہے، یہ ابھی میں آپ کو اس کی موومنٹس دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں پیچھے سے دنیا گزرے جا رہی ہے، جناب اپنی مستی میں بیٹھے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔